अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। आज मैं आपके रूबरू आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो ये है कि आज इतवार का दिन है, 16 अक्टूबर है। आज सुबह में हमने मस्जिद अशरफ करीम किशनबाग 9 नंबर MM पहाड़ी के करीब इस मस्जिद में हमने नमाज ज़ोहर अदा की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस मस्जिद में जो फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं, जो मस्जिद को मरकज़ के तौर पर बनाया गया है, इबादत के अलावा दावत और ख़िदमत का ये बेहतरीन मरकज़ है। हैदराबाद में इस जैसी मैंने कभी दूसरी मस्जिद नहीं देखी। जहाँ पर हो सकता है हैदराबाद या तेलंगाना के किसी हिस्से में ये काम होता होगा, लेकिन शहर हैदराबाद के पुराने शहर में जो अशरफ करीम मस्जिद का मैनेजमेंट और सफ़ा बैतुल माल की जानिब से जो फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं, उसकी मिसाल शायद ही कोई और मस्जिद की कमेटी दे सकती होगी। मेरा ये अंदाज़ा, अल्लाह करे कि गलत हो, कि इस तरह का काम और भी जगहों पर होता होगा और होना भी चाहिए। हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी हजरात और दर्दमंद फ़िक्र रखने वाले नौजवानों की एक टीम, जो इस्लाह माशरा के नाम से हम लोग पिछले 1 महीने से लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। हम इस फ़िक्र में हैं कि किस तरह माशरे में हर तरह की बुराई का ख़ात्मा हो। इस पहल और इस कोशिश के तौर पर हम पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी की कड़ी थी कि आज हम मस्जिद अशरफ करीम किशनबाग में तकरीबन सारा दिन गुजारा। आपको सुनकर बेइंतहा ताज्जुब होगा कि एक मस्जिद के तहत इतने काम हो सकते हैं। वो इस तरह है, मी सेवा सेंटर का तकरीबन काम मस्जिद के तहत होता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड बनाना हो या वोटर ID कार्ड बनवाना हो, इस तरह की सर्विस का इस मस्जिद के एक हिस्से से काम होता है। सफ़ा बैतुल माल इसकी निगरानी करता है। इन जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको, मस्जिद के तहत जो काम होता है, इंतज़ामी कमेटी अशरफ करीम और सफ़ा बैतुल माल मस्जिद व महराब फाउंडेशन की जानिब से। टेमरिज जो तेलंगाना का माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को फ्री तालीम दी जाती है, वहाँ पर एडमिशन्स करवाए जाते हैं। बस्ती में सर्वे कर जो लोग पढ़ना चाहते हैं, फ़ीस अदा नहीं कर सकते, कई मजबूरियाँ हो सकती है, उनका सर्वे करके मस्जिद को बुलाकर वहाँ से फाइलिंग की जाती है और टेमरिज में एडमिशन दिलाया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो सहूलतें होती है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं होती। एक तो तालीम फ्री होती है और वहाँ के असातिज़ा बिल्कुल काबिल होते हैं। तो इसके लिए टेमरिज के अलावा गवर्नमेंट स्कूल में इस महल्ले में किशनबाग और अतराफ़ के लोगों को ले जाकर दाखिला दिया जाता है। ये काम मस्जिद के तहत होता है। और सेटविन, जहाँ पर ये गवर्नमेंट की जो सेटविन की ट्रेनिंग होती है, जो रोज़गार लगाने के लिए 7th और 10th पास होने के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है, इस मस्जिद के तहत बच्चों को, नौजवान बच्चों को, लड़कियों को सेटविन में दाखिला दिया जाता है। इस मस्जिद के तहत फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, यहाँ पर सफ़ा काउंसलिंग सेंटर है, जो हफ्ते में 1 दिन काम करता है। मियाँ बीवी के झगड़ों के अख्तलाफात, लोग, इसका मकसद यह है कि मुस्लिम लड़कियाँ ख़ास तौर पर कोर्ट को, पुलिस के चक्कर ना काटें, अपने फैमिली के मसाइल मस्जिद में बैठ कर हल करें। इसके लिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर भी चलता है मस्जिद में। टेलरिंग सेंटर होता है और टॉस, जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं और SSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस साल 1100 बच्चों को, इस साल टॉस में 1100 बच्चों को SSC का एग्ज़ाम दिलाया गया है सफ़ा बैतुल माल और मस्जिद अशरफ करीम की जानिब से। गुज़िश्ता साल 800 बच्चों को दिलाया गया था, इस साल 1100 बच्चों को बिला सूदी रकम दी जाती है। तकरीबन 200 मजबूर लोग जो सूद पर पैसा लेकर अपना कारोबार करते थे, उनको उस लानत से छुड़ाकर उनको बिला सूदी रकम दिया जाता है। 5,000 रुपये और 10,000 रुपये रकम दी जाती है और हफ्ते में सिर्फ 300 रुपये लिए जाते हैं। बड़ी आसानी से वो अदा करते हैं। ख़ास बात यह है कि कलेक्शन करने के लिए कोई आदमी नहीं है। जो लोग कर्जा लिए हैं वही लोग आकर मस्जिद में अदा करते हैं
और जिसका रिकॉर्ड अच्छा है और मजीद रकम देते हैं। तो बिला सूदी रकम का भी इंतज़ाम यहाँ पर, माइक्रो फाइनेंस जिसको कहते हैं, ये भी इंतज़ाम है मस्जिद के तहत। वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है, हेल्थ कार्ड भी दिए जाते हैं। तकरीबन लोगों को, मस्जिद के अतराफ के रहने वाले लोगों को अपने इलाज करने के लिए हेल्थ कार्ड भी इशूज़ किए गए हैं। और एक मेडिकल टीम बैठती है मस्जिद के एक हिस्से में अशरफ करीम के पास, जहाँ पर फ्री इलाज के लिए डॉक्टर्स का इंतज़ाम है। वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए यहाँ से रहबरी की जाती है ताकि लोगों का लाखों रुपए का पैसा की बचत हो। इसके अलावा इस मस्जिद के अतराफ में पूरा मुकम्मल 15,000 घरों का सर्वे किया गया है और ये जानने की कोशिश की गई है कि कितने लड़कियां पढ़ लिख कर घर में बैठी हुई हैं, गैर शादीशुदा है, तलाकशुदा कितने हैं, यतीम और यसीर बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट करके अपने घरों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन तमाम का 15,000 घरों का किशनबाग के अतराफ में सर्वे किया गया है ताकि उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मदद की जा सके। सफ़ा हेल्थ सेंटर चलता है यहाँ पर, जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रहती है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम होता है, हर महीने यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी इंतज़ाम किया जाता है। और आफत समावी में सफ़ा बैतुल माल की खिदमत, जब कभी भी कुछ बारिश से तबाही होती हो या किसी और वजह से, लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से, उस मौके पर हंगामी तौर पर वहाँ पर किस तरह किशनबाग और 9 नंबर के अतराफ में मदद करने का है, यहाँ पर कि इस एक शोबा ये भी काम करता है। और इसके अलावा मस्जिद अशरफ करीम और सफ़ा बैतुल माल की जानिब से 200 ख़वातीन को दीनी तालीम का इंतज़ाम किया गया है। इस तरह के 200 बच्चियों के ऐसे 17 सेंटर्स हैं, तो सैकड़ों ख़वातीन को दीनी तालीम का फ्री इंतज़ाम किया गया है, रोज़ाना 2 घंटे। इसके लिए 20 टीचर्स का इंतज़ाम किया गया है। तो अब बताएं आप कि क्या हैदराबाद में इस तरह की कोई ऐसी मस्जिद है जो ऐसे मरकज़ के तौर पर काम कर रही है? आज हमारी सहाफ़ी हजरात की कुछ टीम, जिसमें जर्नलिस्ट के अलावा डॉक्टर्स भी थे और फ़िक्रमंद हजरात भी थे, तो हम ये देखना चाह रहे थे कि आखिर इस मस्जिद में क्या क्या खिदमत अंजाम दी जाती है। तो गुजारिश ये है कि अगर हैदराबाद के हर मोहल्ले में एक मस्जिद में इस तरह का काम हो तो आप बताएं कि कितने बेहतरीन नतीजे आ सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि किस तरह से, अब हम समझते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। हर बुराई जड़ पकड़ चुकी है, मियाँ बीवी के झगड़े हो, ड्रग्स का मसला हो, और मजहबी तौर पर ये काम ना करे, इंसानियत के नाम पर हर तबका, हर मसलक, हर मजहब के लोगों की इंसानी खिदमत के लिए किस तरह हम कमर बस्ता हो सकते हैं, वो करने की ज़रूरत है। अब हैदराबाद में छोटी छोटी बातों पर कत्ल आम हो गया है, ड्रग्स का लेना बच्चों में बहुत बेशुमार बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। मियाँ बीवी के झगड़े, इख्तलाफात, कोर्ट कचहरी, वकीलों के पास लाखों रुपया के अलावा वक्त की बर्बादी हो रही है। इस तरह के शादियों में फजूल खर्ची, तो बेशुमार इस तरह की बुराइयाँ बहुत तेज़ी से साथ फैल रही है। जैसे अशरफ करीम मस्जिद किशनबाग, एक मरतबा विज़िट करिए, वहाँ के करीम साहब बोल के रहते हैं, बहुत ही निहायती मुत्तकी परहेजगार आदमी, उनसे मुलाकात करें और उनसे पूछें कि किस तरह ये काम अंजाम दिया। दीनी तालीम का मस्जिद में इंतज़ाम जो है शायद ही किसी और मस्जिद में इंतज़ाम होगा। बच्चों के दीनी तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है मस्जिद में। तो लिहाजा आखिर में गुजारिश ये है कि अशरफ करीम मस्जिद जो किशनबाग में है उसको एक मरतबा विज़िट कीजिए, जिस तरह हम लोगों ने जाकर वहाँ का मुआयना किया, दौरा किया, इंतज़ामी कमेटी से मुलाकात की। उसके बाद आप जिस इलाके के तेलंगाना में रहते हो वहाँ पर की एक मस्जिद में इस तरह का एक मॉडल बनाइए, फिर देखिए कितने बेहतरीन नतायज आते हैं और मिल्लत का, बच्चे से लेके ख़वातीन तक, बूढ़े तक, हर किसी का फ़ायदा कैसे होता है। अबू अमल।